नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे सिंह राशि, सिंह लग्न के लिए क्या लेकर आया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण गुरु का नक्षत्र परिवर्तन। जी हाँ, कुछ ग्रह बहुत जल्दी जल्दी नक्षत्र बदलते हैं, जैसे कि सूर्य हैं, बुध हैं, शुक्र हैं आदि आदि, पर एक ही महीने में 3-4 नक्षत्र बदल देते हैं। ऐसे में उसका भी महत्व है, पर गोचर की दृष्टि से जब भी गुरु, शनि, राहु, केतु नक्षत्र बदलते हैं, जो काफी समय तक वहां पर रुकते हैं, उसका विशेष महत्व होता है। उसको समय मिलता है अपना पूरा रिजल्ट देने का। और गोचर में वैसे भी जब हम देखते हैं कि कैसा समय जाएगा, सबसे पहले शनि का गोचर, गुरु का, राहु के तो यही देखते हैं। जैसे कि 6.5 ढैया, कंटक, शनि, पनौती तो नहीं चल रही, राहु कहीं आपके अष्टमस्त तो नहीं है, 12वें भाव में तो नहीं है, इस तरह का गोचर तो नहीं चल रहा, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक उसी तरह गुरु का कैसा स्थिति है, किस नक्षत्र में, वो क्या उसका इफेक्ट है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसा ही एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आ रहा है। गुरु श्रवणा से धनिष्ठा में जा रहे हैं, और जो श्रवणा नक्षत्र था जिसमें वो थे, वो चंद्रमा से जुड़ा हुआ नक्षत्र है, और उसके जो देवता हैं वो श्री विष्णु 52 अवतार से जुड़ा हुआ है। और अब जो धनिष्ठा में जिसमें जा रहे हैं वो मंगल से जुड़ा हुआ नक्षत्र है, और उसके देवता अष्टवसु हैं, और भीष्म पितामह से जुड़ा हुआ नक्षत्र है। जो गंगा माता ने 8 पुत्र जो बहाए थे, 8 में जो भीष्म पितामह थे, वो वास्तव में सारे के सारे अष्टवसु थे। 8 वसु जो इस पृथ्वी लोक पर संपदा, धन, पैसा, यश, मान, प्रतिष्ठा, उपलब्धि आदि के जिम्मेदार होते हैं, वो इस नक्षत्र से जुड़े हुए हैं। ऐसे में गुरु का उस नक्षत्र में जाना शुभ है, ऑस्पिशियस है। ओवरऑल संपदा मिलेगी, यश मिलेगा, पद, मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। रिलेशन के मामले में जो नक्षत्र है थोड़ा सा नेगेटिव है, अदरवाइज बहुत ही शुभ नक्षत्र है। और आपकी कुंडली में जो मंगल है वो भाग्य के स्वामी है, नवम भाव के स्वामी है। नवम भाव का है आपका भाग्य है, आपका फॉर्चून है, गुरु है, उच्च शिक्षा है, और गुरु जैसे लोग हैं, आपके पिता हैं। इसके साथ साथ नवम भाव गुरु कृपा है, PhD, उच्च शिक्षा, जो बड़ी जो डिग्रियां होती हैं, अब्रॉड एजुकेशन है, बाहर कहीं पढ़ने जब लोग जाते हैं वो है। तीर्थ यात्रा है, आजकल ज़्यादा अब्रॉड एजुकेशन है, तीर्थ यात्रा भी है पर वो थोड़ा सा कम हो गया इस वजह से। लॉ की पढ़ाई है, फिलोसॉफी, टूरिज्म, इस सब का है। और इंडिपेंडेंट होना, स्वतंत्र निर्णय लेना, ये सब भी 9th भाव दिखाता है। उधर 4था भाव जो आपका मन है, आपके मन की खुशी है, संतोष है, कोमल भावनाएं हैं, आपकी हृदय स्थिति है, माता है, मातृभूमि है। इसी के साथ साथ घर, गाड़ी, मकान, भूमि, वाहन, खेत, ये भी 4th भाव है। बंधु, घर में शांति भी यही है और कलह भी यही है, क्योंकि अगर मलेफिक्स की दृष्टि होगी, पाप कतरी में आ जाएगा तो कलह बन जाएगी, शुभ कतरी में आएगा, इसका स्वामी अच्छे ग्रहों पे होगा, अच्छे ग्रहों की इस पे दृष्टि होगी तो घर में सुख, शांति, संपन्नता ये हो जाएगी। ठीक इसी तरह से मित्रों का भी यही है, और मित्रों से धोखे का भी यही है। मित्रों का मतलब है कि जब अच्छा इस भाव का स्वामी बैठा होगा, इस पर अच्छे ग्रहों की दृष्टि होगी, अच्छे शुभ कतरी आदि में होगा तो अच्छे मित्र होंगे, फेम मिलेगा, पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा। अगर इसका उल्टा है तो अपने ही लोग विरोध करेंगे, अपनों से ही धोखा मिलेगा। तो दोनों ही चीजें हो सकती हैं, क्योंकि ये भाव एक्टिव हो जाएंगे। नवम भाव जैसे मैंने कहा उच्च शिक्षा का है, फॉर्चून का है, भाग्य का है, पिता का है, पर इसका उल्टा भी सच है। वैसे तो अष्टम भाव दुर्भाग्य का बोलते हैं, पर नवम भी है। अगर इस पे मलेफिक की दृष्टि है, अगर ये पाप कतरी में आ गया है, अगर नवम भाव का स्वामी अच्छी तरह स्थित नहीं है, और अब चूंकि गुरु उसके नक्षत्र में आ रहे हैं और गुरु मंगल नवम का रिजल्ट देंगे, तो वो उल्टा भी कर सकता है, पर ज़्यादातर अच्छा रिजल्ट ही देगा। हाँ, पर अगर कुंडली में स्थिति अच्छी नहीं है तो फिर थोड़ा पॉजिटिव रिजल्ट भी हो सकते हैं। और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, क्या हम रेमेडी कर सकते हैं प्रैक्टिकल और ज्योतिष के नज़रिए से।
पर जो ज़्यादातर रिजल्ट आएंगे आप देख सकते हैं कि घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, खेत आदि खरीदने का योग बनता है, घर में परिवर्तन का योग बनता है, और घर में कुछ रिमोट आदि, मतलब उसमें कुछ आप बदलाव करें इस चीज़ का बनता है। माता की लाइफ में कुछ बदलाव आ सकते हैं, माता की स्वास्थ्य में बदलाव आ सकता है, माता की कोई यात्रा आदि हो सकती है, पिता के साथ थोड़ा कांटेक्ट बढ़ेगा, अगर आप उनसे दूर हैं तो पिता का किसी न किसी तरह से जीवन में अब कुछ रोल बढ़ सकता है। आपके गुरु जीवन में आ सकते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है जो गुरु समान हो, जो आपको किसी तरह से ज्ञान आदि देने में सक्षम हो। उच्च शिक्षा आदि का योग बनता है, उच्च अब्रॉड आदि जाने का योग बनता है। ये ज़्यादा रिजल्ट जो हैं, ज़्यादा अच्छे जो रिजल्ट आएंगे वो अप्रैल के बाद आने का ज़्यादा चांस है, 6 अप्रैल के बाद। कारण क्या है कि गुरु सप्तम में आ जाएंगे, और सप्तम में गुरु का गोचर ज़्यादा पॉजिटिव कहा गया है। यहाँ से पहले वो छठे भाव में रहेंगे, यहाँ से थोड़ा खर्चा कराएंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए अच्छा है, बाहर ले जा सकते हैं, विदेश ले जा सकते हैं, वो तो अच्छा है। और दसम भाव से कार्य में बदलाव लाएंगे, परिवर्तन लाएंगे, बढ़ाएंगे, पर लाभ उतना नहीं होगा। पर जब सप्तम में आएंगे तो लाभ बढ़ जाएगा, इच्छा पूर्ति बढ़ जाएगी, कोई स्टेटस मिल सकता है, और पति पत्नी के बीच में थोड़ा मधुर संबंध होगा। जो लोग सिंगल हैं उनको थोड़ा रिश्ते की शुरुआत आदि हो सकती है, तो ये सब चीज़ें थोड़ी बढ़ जाएंगी। और तृतीय भाव से आपको पड़ोसी आदि से लाभ होगा। ये हम डिटेल में भी बात करेंगे जब गुरु परिवर्तन होगा। फिलहाल मेन है कि गुरु जो नक्षत्र के थ्रू चौथे और नवम भाव का रिजल्ट देंगे, और चौथे भाव से वो घर, गाड़ी, भूमि, वाहन आदि खरीदा सकते हैं। घर बनाने का, खरीदने आदि का योग बनता है। नवम भाव से दूर जाने का योग बनता है। लॉ आदि की एजुकेशन का, शिक्षा, धर्म के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। जो लोगों को थोड़ा सा भी धार्मिक इसमें रुचि है तो वो धर्म को और ज़्यादा पढ़ेंगे। गुरु आदि आपके जीवन में आ सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको आगे भी डायरेक्शन दे सके, इस तरह का आपका मेंटर। अपने फील्ड में आप डॉक्टरी में है तो उसमें भी आपको मेंटर होते हैं, कुछ लोग इंजीनियरिंग में है तब भी आप किसी से सीखते हैं, किसी को अपना वो मानते हैं, जो लोग आपको मार्गदर्शन ले सकें, ऐसे व्यक्ति जो आपके लाइफ में आएंगे। अगर बाई चांस गुरु अच्छे नहीं है, मंगल चतुर्थ और नवम भाव की स्थिति अच्छी नहीं है और वो प्रॉब्लम है, घर गाड़ी खरीदने में प्रॉब्लम आ सकती है, बेचने में उसमें थोड़ा लॉस हो सकता है, आप उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो उसमें बाधा आ सकती है, तो क्या कर सकते हैं उसके लिए? हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा पढ़ें और उनको मीठे का भोग लगाएं, श्रद्धा से, मन से हनुमान चालीसा पढ़ें। उसके अंदर जो लिखा है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करें, उनके चरित्र को थोड़ा अपने मन में लाएं, वचन में लाएं, कर्म में लाएं। जिस तरह हनुमान जी किसी भी आपदा में निराश नहीं होते, भले ही भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को नागपाश में बांध दिया जाए तब भी हनुमान एक सेकंड भी जो है निराश ना होकर सॉल्यूशन के लिए निकल पड़ते हैं। तो ऐसे हनुमान जी से सीखने के लिए लाखों चीज़ें पड़ी हैं जो अपने प्रभु के लिए 7 समुंदर लाग सकते हैं। तो क्या आप में भी ऐसी श्रद्धा है, ऐसा मोटिवेशन है? क्या आप इसी तरह से अपने गोल के प्रति कि एक दिन के समय में, 24 घंटे के समय में वो साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया गए, हिमालय से, और बूटी लेके वापस आ गए? तो ये तो थोड़ा सा एक सीखने वाली बात है उनके जीवन से, क्योंकि भक्ति में भक्त और भगवान के बीच में ज़्यादा अंतर नहीं रहता। तो हनुमान जी के भक्त बनना है तो उनके जो गुण हैं वो भी किसके लिए? धर्म के रास्ते पे चलकर। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम धर्म की अधर्म पर विजय, और उस समय के अनुसार जो धर्म था, क्योंकि धर्म भी कई बार कुछ चीज़ें समाज की स्थिति से भी जो हमारे वैल्यूज हैं उस पे भगवान श्री राम ने चल के दिखाया किसी भी कीमत पर, भले ही उसके लिए उनको अपने पारिवारिक या जीवन की बहुत सारी चीज़ों का बलिदान करना पड़े, पर अपने राजा के कर्तव्य को उन्होंने सर्वोच्च माना। तो एक राम राज्य इसीलिए वजह से बोलते हैं, कुछ लोग उसमें नेगेटिविटी उसको बोलते हैं कुतर्क। एक होता है तर्क, एक होता है कुतर्क। जैसे कि आप कोई भी बात कहोगे उसका एक दूसरा पहलू होता है जिसको कह के आप उसका रियल मैसेज को मिस करना चाहते हैं, हटा देना चाहते हैं, इसको कुतर्क बोलते हैं। तो उसको ना लेकर उसके अंदर से जो सीखना है, गोल है, जो उसका जिस चीज़ के लिए वो चीज़ वास्तव में है उसको अपने जीवन में धारण करके आगे बढ़ना है। तो ये एक तरह की रेमेडी हो गई आपकी मंगल की, गुरु की। गुरु के लिए आप हल्दी को पानी में डाल सकते हैं नहाते समय, केसर का तिलक माथे पर, जीवा पर और नाभि पर लगा सकते हैं। याद रखें दोनों ही, केसर हो या हल्दी, ज्ञान को दिखाती है, भगवान श्री विष्णु को दिखाती है, माता लक्ष्मी से भी उनका जो कह सकते हैं कि संबंध है।
तो ऐसे में भगवान श्री नारायण की पूजा भी गुरु को स्ट्रॉन्ग करती है। ये तो हो गई हमारी ज्योतिष की रेमेडी। इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा था तर्क और कुतर्क, जैसे कोई भी बात है, जैसे कि समस्या अगर बाहर है, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप समस्या को बाहर ढूंढ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि अगर आप समस्या बाहर ढूंढेंगे तो सॉल्यूशन भी बाहर ढूंढेंगे, और कई बार तो आप ऐसा सॉल्यूशन ढूंढेंगे कि मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ कि ये तो देश ही ऐसा है, तो पॉल्यूशन ही इतना है, तो पॉपुलेशन ही, इसमें कुछ हो ही नहीं सकता है यहाँ पर तो। पर इसी देश में, इसी स्थिति में, इसी जगह में, इसी कॉलेज में, इसी हिंदी मीडियम में बहुत सारे लोग कितना कुछ करके आगे बढ़ जाते हैं ना। क्यों? अपने ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, कह देते हैं कि समस्या बाहर हो सकती है, पर मुझे इस समस्या का जो निवारण है वो अपने अंदर से ही निकालना है और सही रास्ते से ही निकालना है। क्योंकि गलत रास्ते से अगर सॉल्यूशन पहले तो मिलेगा नहीं, अगर मिल भी गया तो टिकेगा नहीं, और अगर टिक भी गया तो फिर ऊपर से ऐसे गिराएगा कि फिर कह सकते हैं कि मरहम लगाने वाला नहीं मिलता। तो सही रास्ते से ही रास्ता निकालना है, मेहनत करके निकालना है, गोल से निकालना है, प्लानिंग से निकालना है, स्मार्ट वर्क से निकालना है, इंटेलिजेंट से निकालना है, बुद्धिमत्ता से निकालना है। और इस सब के लिए क्या जरूरी है? उत्साहित रहना जरूरी है, पॉजिटिव रहना जरूरी है, जो है उसके प्रति थैंकफुल रहना जरूरी है। समस्या किसके पास नहीं है? समस्या तो किसी की, कोई ऐसा है ही नहीं, हर किसी की लाइफ में समस्या है। जिंदा है तो समस्या है, सिर्फ मुर्दों को समस्या नहीं होती। तो समस्या होना आपके जिंदा होने का प्रमाण है। हाँ, समस्या कुछ बड़ी है तो कभी कम भी होगी, रात है तो सवेरा भी होगा, ये बातें याद रखनी है, आगे बढ़ते रहना है। खैर, ये था मेरे लिए, आपके लिए, सिंह के लिए गुरु का जो नक्षत्र परिवर्तन है, जो रिजल्ट है। और मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, तो आपसे अनुरोध है प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।